हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीएस एजुकेशन में। आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा है इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आइए पहले इनके बारे में कुछ बेसिक्स हम लोग पता कर लेते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर हमारे पास कौन सा होता है, ये बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी। रैशनल नंबर देखिए कोई भी होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि ये P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे वो Q जो है वो जीरो नहीं। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे 21/7 हो गया हमारे पास, 33/3 हो गया और 117/13 हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूमरेटर P और डिनोमिनेटर हमारे पास Q है और Q जो है वो जीरो नहीं है। सिंपल है, क्लियर हो जाती है बात। और दूसरी बात, जो हमारा रैशनल नंबर होगा जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे आपको पता है, जैसे हम 33/3 की बात करें, अभी ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि 3 के टेबल के ऊपर 33 आ सकता है। लेकिन जब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे देन इट विल बी 11/1, जो कि एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। सिर्फ दो बातें ये आपको यहाँ पे याद रखनी है चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कि रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे Q जीरो नहीं हो सकता है। तो ये सारे नंबर हम लोग P/Q की फॉर्म में और Q जीरो नहीं है तो रैशनल नंबर्स हैं। और सेकेंडली जब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, मतलब रैशनल नंबर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं। ये बात, दो चीजें आपको याद रख करके इस एक्सरसाइज को आगे लेकर के जाना है। सम में हमने ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए अब हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 इज अ रैशनल नंबर, जो कि A/B में, ऐसे ही P/Q कह सकते हैं, A/B कह सकते हैं, इस फॉर्म में है। और मान लीजिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लेकर के इसको चलते हैं। और आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं A एंड B आर प्राइम नंबर्स, जहां पे ये एक दूसरे के लिए प्राइम है। प्राइम मतलब जो हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में, कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इनमें ये लिख दें कि अगर ये नंबर जो है ये 30/20 है, मतलब इनमें कॉमन हो गया ना 5 दोनों में। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनमें 5 या कोई भी ऐसा, जैसे 5 कह सकते हैं या 10 भी है, तो ये भी कॉमन है इनमें। अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि इनमें ऐसा कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म मान करके चल रहे हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारी अजम्पशन है कि ये रैशनल नंबर है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगी और ये √5 इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है, ये आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए शुरू करने से पहले। तो वो भी आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। Now we have square both sides। अब हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, √5 को स्क्वायर करेंगे एंड A/B को भी स्क्वायर करेंगे, देन इट विल बी 5 इज इक्वल टू A² / B², और we can write this way
5b square is equal to a square and b square is equal to a square अपॉन 5। अब देखिए कि a स्क्वायर जो है वो 5 के ऊपर डिविजिबल है। when a square is divisible by 5, so a will be divisible by 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 के ऊपर, मतलब a स्क्वायर कुछ ऐसी वैल्यू है जो 5 के टेबल पर आती है, 5 का मल्टीपल है, तो a भी ऐसी वैल्यू होगी जो 5 के ऊपर मल्टीपल होगी। जैसे कि अगर हम 10 की बात करें, 100 है, 100 5 के ऊपर डिवाइड होकर के 20 आता है, तो 10 इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय 5। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई और एग्जांपल लेकर के चलें, अगर 40 लेकर के चलें, मतलब 40 स्क्वायर जो हम a की वैल्यू अजम्पशन की तौर पे मान के चल रहे हैं, तो इट विल बी 1600 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 320 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और अगर 40 इटसेल्फ a जो हम मान के चलेंगे 5 पे डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने एग्जांपल भी करके देख लिए। इफ एनी नंबर लाइक a and its square is divisible by 5, so a will be divisible by 5 itself। तो यहां से तो ये क्लियर हो जाता है कि जो a है इट इज पार्ट ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है। फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पे प्रूव हो जाता है पहली जो कंडीशन है। नाउ लेट a इज 5c। अब हमने देखिए ये बात क्लियर है कि a 5 के टेबल पे आती है, क्योंकि 5 के ऊपर डिवाइड हो रही है तो 5 के टेबल पे तो आती होगी ना। और 5 के टेबल पे कहाँ पे आती है, c की वैल्यू हमें नहीं पता है। 5 into 1 जैसे कि हम कह सकते हैं 5 into 3, तो 5 के टेबल पे तो देखिए आ रही है 5 5 5, कहीं पे भी आ सकती है, 1 पे भी आ सकती है, 2 पे भी, 3 पे भी, या कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हमें नहीं पता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो भी होंगे वो हमने c में रख लिए हैं, हमें नहीं पता वो क्या होगा। तो a इज इक्वल टू 5c। 5c मतलब 5 के टेबल पे आने वाली कोई वैल्यू, 5 का मल्टीपल, वो हमने यहाँ पर के मान करके चल रहे हैं। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास। नाउ वी हैव b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये कट होने के बाद हमारे पास क्या रह गया है, इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया। इट विल बी 5c स्क्वायर। हमने फर्स्ट की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है a स्क्वायर की, तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर और b स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, इक्वल टू c स्क्वायर। सो व्हेन b स्क्वायर इज divisible by 5, same b is divisible
by 5. So from 1 and 2, this is second, आप देख लीजिए एक बार, we have proved that, हमने ये प्रूव कर दिया है कि A and B both are multiple of 5. So in this 5 is common. So under root 5 is an irrational. तो हमने जो assumption मानी थी कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाती है, जो कि हमने अभी करके देख लिया, क्योंकि ए एंड बी दोनों में 5 कॉमन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। सो ये हमारे लिए जो assumption थी वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है, और जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। सम नंबर 2, वी हैव टू प्रूव दैट 3 plus 2 under root 5 is irrational. तो सेम एज बिफोर वी हैव डन, पहले जैसे हम कर चुके हैं, लेट 3 plus 2 under root 5 is equal to a upon b is a rational नंबर। अब हम मान के चलते हैं a अपॉन बी नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो अब देखिए, हमें मेनली ऐसे सभी सम्स में क्या करना होगा, ये चीज़ें जो है ये ख़त्म करनी पड़ेंगी, हमें ये चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला किसी भी तरह से हमें इसको रखना पड़ेगा, तब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इरेशनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 plus 2 under root 5 में से सबसे पहले 3 खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। सबसे पहले हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो चुका है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, 2 under root 5 इज इक्वल टू a upon b minus 3. Now we have to eliminate this one, so we divide both sides by 2. आप यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि subtract 3 from both sides. Now you can write divide both sides by 2. So we divide it by 2, so it will be eliminate. So under root 5 is equal to a upon b minus 3 1 by 2. When यहाँ तक तो देखिए आपको क्लियर हो चुका है, सिंपल है, बहुत ही आसानी से, कि पहले हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया, फिर हमने 2 को कर दिया, तो वन साइड अंडर रूट 5 रह गया, बाकी साइड हमारी इक्वेशन जो रेडी है। व्हेन a and b are any integers, so a upon b minus 3 into 1 by 2 is rational, but लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अंडर रूट 5, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है, लेकिन हमें पता है कि ये इरेशनल है, तो इट मीन जो हमारी असम्पशन थी वो रॉन्ग है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that under root 5 is an irrational. लेकिन ये जो हमारा फैक्ट था कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, उसको गलत प्रूव कर रहा है। तो जो हमारी असम्पशन हम मान करके चल रहे थे वो गलत थी कि ये पूरी टर्म एक रैशनल टर्म है। दैट इज वाई
assumption is wrong and irrational। तो बहुत ही आसानी से हमने ये प्रूव कर दिया है कि 3 + 2√5 is an irrational number।